नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार और देश की राजनीति के एक दिग्गज माने जाने वाले दलित नेता रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त हम लोजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ इस वक्त लोजपा कार्यालय के बाहर। उनके जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर आज पटना लोजपा कार्यालय लाया जाएगा। काफ़ी दुख की घड़ी है बिहार की और देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान लगभग 50 सालों से लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा और कहीं ना कहीं देश के अन्य सरकारों के साथ वो जुड़े रहे। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त लोजपा कार्यालय के बाहर जुटे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये लोग कल रात से यहाँ पे मौजूद है क्योंकि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर अब कुछ देर में पटना लाया जाएगा। पार्टी कार्यालय में तमाम जो उनके समर्थक कार्यकर्ता और नेता है वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार एक एक करके जो गाड़ियों का काफिला है लगातार इस वक्त लोजपा दफ्तर पहुंच रहा है। उनके कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। आज आपके नेता आपके बीच नहीं रहे, कैसा लग रहा है? बिहार का एक बहुत बड़ा दिग्गज नेता आज आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच नहीं है। हम लोग बहुत ही हताश हैं और निराश हैं कि देश के राजनीति में बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इसके लिए हम लोग मर्माहत हैं। ये देश की राजनीति में अपूरणीय क्षति है। वो दलितों और शोषितों, पिछड़ों सभी की आवाज़ थे। वो सड़क से लेकर सदन तक दलितों, पिछड़ों और शोषितों की आवाज़ उठाते रहते थे। और आज हम लोग को निराश लगी है। हम लोग को सूचना मिली कि अब हम लोग के बीच में हम लोग के बड़े साहब नहीं रहे। इसके लिए हम लोग भी बहुत मर्माहत हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में दूसरा अम्बेडकर वही थे। हम लोग अम्बेडकर उन्हीं को मानते थे। जो इनका व्यक्तित्व था वो एक मिलनसार पुरुष थे और महान पुरुष थे। इसके लिए हम लोग बहुत ही हताश हैं और लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, पूरे देश की 125 करोड़ जनता की यह मांग है कि माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। यही आग्रह करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से। साफ तौर से आप सुन सकते हैं भारत रत्न की मांग कर रहे उनके कार्यकर्ता। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त लोजपा कार्यालय के पास, क्योंकि ये लोग उन्हें देश का दूसरा अम्बेडकर बता रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं रामविलास पासवान की, क्योंकि अलविदा रामविलास पासवान करके ये तमाम जो होर्डिंग्स है। प्रशासन की भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त लोजपा कार्यालय में मौजूद है। लगातार एक एक करके जो नेताओं का सिलसिला है आने जाने का लोजपा कार्यालय के पास लगा हुआ है। पूरे दफ्तर को सजा दिया गया है रामविलास पासवान की याद में। काफ़ी लोग इस वक्त लोजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने। अब कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर है वो दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसी पार्टी कार्यालय में उन्हें रखा जाएगा। जो उनके समर्थक, जो कार्यकर्ता है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर किया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, काफ़ी भावुक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से काफ़ी लंबा जो उनका सियासी करियर था, काफ़ी लंबा उनका सियासी करियर था, इसके बावजूद रामविलास पासवान आज इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी क्षति है बिहार और भारत की राजनीति के लिए। पूरे कार्यालय को इस वक्त सजा दिया गया है उनकी याद में। उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा देर शाम। भारत सरकार के वायुयान से उन्हें भेजा जाएगा पटना। उनके जो पुत्र है चिराग पासवान, वो भी मौजूद रहेंगे। काफ़ी नाजुक पल, काफ़ी नाजुक तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ भी उनके पार्थिव शरीर के लिए पूरी तरीके का इंतज़ाम कर दिया गया है। यहीं पर उन्हें रखा जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को। उनकी याद में उनके जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद है। लोगों का तांता लगा हुआ है उनसे मिलने वाले लोगों का, क्योंकि काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक केंद्र में काम भी किया है। बिहार की राजनीति की बात करें तो एक बहुत बड़े दलित नेता के रूप में वो उभर कर निकले थे। इसके बाद अलग अलग मंत्रालयों में भी उन्होंने काफ़ी लंबा अनुभव अपना दिया, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। पार्टी दफ्तर का भी आप माहौल देखेंगे तो काफ़ी लोग इस वक्त लोजपा कार्यालय में जुटे हुए हैं। जो उनके समर्थक हैं उनका
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनके जो लोग हैं इस वक्त कार्यालय में हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी है साफ तौर से देखी जाएगी, क्योंकि लंबे वर्षों से वो राजनीति से जुड़े हुए थे, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव था, राजनीतिक सफ़र भी उनका काफ़ी लंबा था। 40 से 50 वर्षों का जो उनका राजनीतिक सफ़र था, अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में काम किया। वर्तमान में भी वो खाद्य मंत्रालय को देख रहे थे मोदी सरकार के साथ। इसके पूर्व की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, कई कैबिनेट में उन्होंने अपना पदभार संभाला। बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो हाजीपुर उनका संसदीय क्षेत्र था, लगातार वहाँ से रिकॉर्ड वोटों से जीतते आते थे। गिनीज बुक में भी उनका रिकॉर्ड था कि जितने वोटों से वो जीतते आए थे। मतलब बिहार का जो राजनीति थी, उस राजनीति के एक बड़े दिग्गज थे रामविलास पासवान, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं है। लोजपा कार्यकर्ताओं में और बिहार के लोगों में काफ़ी निराशा है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो उनका स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं चल रहा था। बिहार चुनाव सर पर है। एक तरफ चिराग पासवान ने अलग लड़ने का जो निर्णय लिया है एनडीए से हटकर, कहीं ना कहीं इस निर्णय में उनके पिता का साथ भी उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन आज उनके पिता भी उनके साथ नहीं हैं। बिहार की जनता भी सब देख रही है, कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव में मजबूती से उभर के आएगी। अब लोक जनशक्ति पार्टी लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी मजबूती से आगे आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन चिराग पासवान ने लिया है और पूरे जो बिहार की जनता है कहीं ना कहीं वो सब कुछ देख रही है। और आज इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाएंगे कि कुछ देर में रामविलास पासवान का जो पार्थिव शरीर है यहाँ लाया जाएगा, यहीं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी तमाम उनके कार्यकर्ता और नेताओं के जरिए। उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और इसके बाद बिहार विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहीं ना कहीं बिहार और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चूक है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ, तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं।